हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी छठी क्लास का SCERT की हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जीवन के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे। हम लोगों ने शुरुआत किया था प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था पाषाण काल, और पाषाण काल में भी हम लोगों ने डिवाइड करके 6 क्लास के अनुसार ही हम लोगों ने देखा था। ये आदि मानव है, कह सकते हैं कि मानव की जो प्रारंभ होता है, जीवन की जो सलीका जो शैली है, बिल्कुल उसी तरह से था, बिल्कुल सेम टू सेम जो दिख रहा है। यानी कि जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, यह पत्थरों से ही घिरा हुआ था। और यही वजह था कि प्रागैतिहासिक काल को लिखते समय इनके द्वारा यूज किए गए, इनके द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों के अध्ययन के आधार पर ही इतिहास को लिखा गया। अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े और पूरी दुनिया में सबसे विकसित अवस्था हड़प्पा सभ्यता का भी देखें और हड़प्पा सभ्यता का पतन भी देखें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता आती है, एक नई सभ्यता आती है जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और यही वैदिक सभ्यता ही हमें पढ़ना है आज। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रारंभ किया जाए। ये है जीवन के विभिन्न आयाम हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हो गया, और वैदिक युग को 2 भागों में बांटकर बताया गया है। ऋग्वैदिक जो काल है, ऋग्वैदिक काल, इसे हम लोग 1500 BC से लेकर के 1000 BC के अंतर्गत रखते हैं। ये ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना। वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल हो जाएगा और दूसरा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC हो जाएगा। यानी कि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल, जिसमें एक ही वेद लिखा गया, जिसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 वेदों का प्रमाण मिलेगा, है ना। और 3 वेद हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। कहता है कि पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया। यानी कि जब हम लोग 1500 BC से लेकर के 1000 BC के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। यहीं पे ऋग्वेद को रखा गया। अब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, है ना, अगर हम लोग देखें कि ऋग्वेद की रचना जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक चर्चा ही कर लेते हैं। चलिए, ये वैदिक साहित्य का बहुत सारा चीज़ें जो है ना वो दिखाई देता है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के समय में जब वेद लिखा गया, जिसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल के रचनाकार और मंडल में क्या क्या विशेषता है, किस चीज़ों का वर्णन है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा है। यहाँ से बहुत बार सवाल BPSC ने पूछा है। यहाँ सबसे पहले हम लोग 10 मंडल की चर्चा करेंगे, है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल के पहला मंडल का जो रचना किया गया, उसके रचनाकार है मेघातिथि। वो हो जाता है मेघातिथि हो जाते हैं, है ना। पहला मंडल के रचनाकार मेघातिथि हो जाते हैं, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा मंडल का रचनाकार गृत सम्मद है, गृत सम्मद हो जाएंगे, गृत सम्मद। और तीसरा मंडल का रचनाकार विश्वामित्र है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछता है कि तृतीय मंडल में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो तीसरा मंडल के रचनाकार जो है यह विश्वामित्र है।
विश्वामित्र हैं। और इसी तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। इसी तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला मंडल मेघातिथि के द्वारा लिखा गया, और दूसरा मंडल गृत्सम्मद के द्वारा लिखा गया, और तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। और चतुर्थ मंडल की बात किया जाए तो ये चतुर्थ मंडल जो है वामदेव के द्वारा लिखा गया। वामदेव, चौथा मंडल वामदेव के द्वारा लिखा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कृषि संबंधी अनुष्ठानों का जिक्र किया गया है वामदेव के द्वारा। यानी कि चौथा जो मंडल हम लोग अभी देख रहे हैं, इसी मंडल में कृषि संबंधी अनुष्ठानों का वर्णन है। यहीं पे अनुष्ठानों का वर्णन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा और चौथा पूछा जा सकता है आपसे। पांचवा मंडल का रचनाकार अत्रि है। पांचवा मंडल का रचनाकार अत्रि हो जाएंगे, अत्रि। और यहाँ पे हम लोग छठा मंडल अगर देखते हैं तो छठा मंडल के रचनाकार जो हैं, यहाँ पे छठा मंडल के जो रचनाकार हैं उनका नाम भारद्वाज है ना। उनका नाम क्या है? भारद्वाज है। पूछा जाता है ये सब। छठा मंडल का रचनाकार कौन हो जाएंगे? भारद्वाज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, 7वां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए हैं। 7वां मंडल यहाँ पे देखते हैं। ये 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल के रचनाकार वशिष्ठ है। वशिष्ठ, यहाँ से बीपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है कि दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में ज्ञात होता है। यानी कि 7वां मंडल के रचनाकार वशिष्ठ हैं, और यही 7वां मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन है। और ये दशराग युद्ध जो है, यह रावी नदी के किनारे होता है। रावी नदी के, है ना, यह रावी नदी के किनारे होता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा 8वां मंडल के रचनाकार यहाँ पे कन्नव हो जाएंगे। कन्नव कह सकते हैं या अंगिरस कह सकते हैं, है ना, अंगिरस कह सकते हैं। ये सब ऋषि मुनि हैं। दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में इन सारे लोगों का स्थान आता है। इन सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है। आज के डेट में कुछ चीज़ें प्रमाणित भी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो 8वां मंडल के रचनाकार कन्नव है, अंगिरस हो जाते हैं। और 9वां मंडल के जो रचनाकार हैं वह सोम देवता है ना, सोम देवता हो जाते हैं। 9वां मंडल के रचनाकार सोम देवता है, और इसमें सोमरस का वर्णन मिलता है। 9वां में सोमरस का वर्णन मिलता है ना, सोमरस का वर्णन मिलता है। जैसे अभी भी आपको लगेगा कि दुकान नहीं है हमारे बिहार में, 2016 में यानी कि दारू बेचने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पूरे बिहार में दारू नहीं दिखेगा, मतलब दारू का दुकान नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन हर जगह दारू मांगेगा तो मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे जब हम लोग सोमरस की बात कर रहे थे, तो उस वैदिक काल में हमारे देवी देवता लोग भी दारू पीते थे, है ना, लेकिन उसको हम लोग दारू इस तरह से इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग इस शब्दों का इस्तेमाल करते, सोमरस पीते थे, है ना। सोमरस जैसे होता है कि आप लोग भी कभी कभी दीपावली हो गया, दीपावली में तो नहीं लेकिन होली में ज़रूर एक बार ज़रूर पीते होंगे। वही बात है, किसी अवसर पे ही यहाँ के देवी देवता जो हैं वो सोमरस का पान करते थे। पूछा गया सवाल है, हो सकता है आपसे भी ये सवाल पूछा जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है बीमदा। क्या नाम है? बीमदा नाम है, बीमदा। उसके बाद इंद्र भी है, इंद्र भगवान, जिसे हम लोग, है ना, बादल का और वर्षा का देवता मानते हैं। इंद्र ने भी
10वां मंडल के रचनाकार में अपनी भूमिका निभाई, है ना, पता नहीं कैसे। उसके बाद यहाँ पे ये साक्षी हो जाते हैं, इन लोगों ने ही 10वां मंडल का रचना किया। अच्छा, 10वां मंडल से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, और बीपीएससी नहीं, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देखेंगे ना, जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस देखिएगा, एक बार यूपीएससी में भी प्रश्न यहीं से पूछा गया था। इसमें क्या प्रश्न है ये भी देख लीजिए। यहाँ से पूछा है कि शूद्र का वर्णन, शूद्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। शूद्रों का जो उल्लेख है, यहाँ पे देखिए शूद्र का जो उल्लेख है ना, शूद्र का उल्लेख किस मंडल में है। तो शूद्र का उल्लेख किस मंडल में हो जाएगा, ये 10वां मंडल में हो जाता है। शूद्र का उल्लेख 10वां मंडल में है, और इसी मंडल में यानी कि 10वां मंडल में ही 21 नदियों का चर्चा मिलता है ना, 21 नदियों का चर्चा मिलता है, यहीं पर मिलता है, 21 नदियों का चर्चा मिलता है। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट भी हम लोग देख ले क्या है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहता है ना, क्योंकि पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा वेद आता है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद के मंडलों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, है ना, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, वर्णन किया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल के साहित्य जो है, उत्तर वैदिक काल के साहित्य के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा सभ्यता को आधि ऐतिहासिक काल कहा जा रहा था। आधि ऐतिहासिक काल क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि आधि ऐतिहासिक काल में, क्योंकि हड़प्पा में आप देखिएगा, हड़प्पा में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिपि भी मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए उसे हम लोग क्या किसके अंतर्गत रखते हैं, आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता से साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है ना, लिपि भी मिला है, और उसे पढ़ा भी गया है। इसीलिए हम लोग वैदिक जो सभ्यता पढ़ रहे हैं उसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उत्तर वैदिक काल में 3 साहित्य को लिखा गया, 3 ग्रंथों को लिखा गया, है ना। 3 ग्रंथ आपको दिख रहा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, उपनिषद की हम लोगों ने यहाँ पे जो जिक्र किया है, ठीक है। जैसे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने से पहले आपको डिटेल्स ही थोड़ा सा बात किया जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, एक मिनट, जैसे हम लोग यहाँ पे वैदिक में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, है ना। तो सबसे पहले चलिए पेन ले लिया जाए, है ना। यहाँ पे वेदों की संख्या, है ना, यहाँ पे वेदों की संख्या की अगर बात हम लोग करें, पहले तो पेन ले लिया जाए, है ना। चलिए वाइट लेते हैं। यहाँ पे वेदों की संख्या 4 हो जाता है ना। यहाँ पे वेदों की संख्या 4 है, और 4 आपको पता ही है, 4 आपको पता है, ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा। और यहाँ पे वेदांगों की संख्या पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 हो जाता है ना। उपनिषद की संख्या 108 हो जाएगा। और यहाँ पे पुराण की संख्या जो है, पुराण की संख्या कितना है, 18 हो जाता है। यहाँ पे 18 हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और भी आप लोग देखिए यहाँ पे, है ना, किस देवता को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको स्टडी कर रहे हैं। इंद्र को हम लोग
पूछा गया सवाल है, इंद्र को हम लोग युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं। इंद्र को हम लोग युद्ध, है ना, युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं, पूछा जा सकता है। सोम को हम लोग सोम वनस्पति के देवता कहते हैं। सोम को हम लोग वनस्पति का देवता कहते हैं। ठीक है, सोम को हम लोग वनस्पति का देवता कहते हैं और कहा जाता है इसी वनस्पति से ही हमारे जो देवी देवता लोग जो थे वो सोम रस तैयार करते थे पीने के लिए, है ना, सोम। अगला हम लोग देखते हैं मरुत। मरुत जो है ये आंधी के देवता है। मरुत को हम लोग आंधी का देवता कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको, है ना, आंधी के देवता कहते हैं। ये सब चीज़ें हमें वैदिक सभ्यता में पढ़ना है। उसके बाद पूषण। पूषण जहाँ से सवाल पूछा गया है, पूषण जो है, पूषण से बहुत बार सवाल पूछा है। यह पशुओं के देवता है। पूषण जो है ये पशुओं के देवता है। ये पशुओं के देवता है ना, पशुओं के देवता ये हो जाते हैं। और उसके बाद धौ जो है, धौ को हम लोग आकाश का देवता कहते हैं। धौ नाम है ना, इनको हम लोग आकाश का देवता कहते हैं। आकाश का देवता, ठीक है, आकाश का देवता हम लोग कहते हैं। यानी कि सबसे प्राचीन देवता यही है, धौ ही है, धौ। अरण्यानी का मतलब होता है, आगे भी थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। अरण्यानी का मतलब होता है जंगल की देवी। अरण्यानी का मतलब होता है, अरण्यानी का मतलब होता है जंगल की देवी, है ना, जंगल की देवी हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उषा। उषा को हम लोग प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते हैं। प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते हैं। प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते हैं। उत्थान का देवता, है ना, उत्थान का देवता कहते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 21 नदियों का वर्णन भी 10वां मंडल में है। आधुनिक और प्राचीन नाम पूछा जाता है, एक बार हम लोग जिक्र कर लें, क्योंकि अभी सबसे पहले वही काम करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न आता है ना। तो और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और भी चीज़ें हम लोग देखें, जैसे मानते हैं कि नदियों के नाम है ना। कहा जाता है कि जब आर्य लोग भारत में पश्चिमोत्तर साइड से, यानी कि मध्य एशिया से होते हुए जब भारत पहुँचते हैं तो यह भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र है, इसी पंजाब के क्षेत्र में आकर के ये निवास करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और नदियों का जिक्र भी हमें आपको वेद से मिलता है ना। और कहा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका एक बार जिक्र भी कर लें, है ना। जैसे सिंध जो है, सिंध, है ना, सिंध जो है यह आपका आधुनिक नाम है और सिंधु नदी जो है यह प्राचीन नाम हो जाता है। इसी का प्राचीन नाम जो है ये सिंधु नदी हो जाता है, सिंधु नदी। झेलम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, झेलम, अभी हम लोग झेलम पढ़ते हैं, झेलम नदी, इसको प्राचीन में बितस्ता बोला जाता था। इसी को प्राचीन में बितस्ता बोला जाता था, बितस्ता, है ना। बितस्ता का युद्ध भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद चेनाब नदी है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। ये हम लोग अभी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारा जब जो देखेंगे, अभी जो 5 नदियों का जिक्र हम लोग यहाँ पे देखते हैं वह सिंधु नदियों का सहायक नदियाँ हो जाती है। तो चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी हो जाता है यहाँ पे, और रावी का प्राचीन नाम जो है वो पुरुषनी हो जाएगा, है ना, पुरुषनी हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे, अगर प्रश्न आपसे कह दे कि दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, 2 ऑप्शन आपको दे सकता है। अगर रावी नहीं दिया तो पुरुषनी दे देगा,
और पता चलेगा कि रावी का प्राचीन नाम हमें पुरुषनी पता ही नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना। पूछा गया सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। उसके बाद हम लोग ब्यास नदी देखते हैं, है ना। बिपाशा बसु का नाम अगर आप जानते हैं तो इसी ब्यास का जो प्राचीन नाम है वो नाम बिपाशा हो जाता है ना। बिपाशा, बिपाशा नाम है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा हो जाएगा। उसके बाद और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, और भी आगे बढ़ा जाए, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सतलज नदी, है ना। सतलज नदी का प्राचीन नाम हो जाता है सतुर्दी, सतुर्दी नाम हो जाता है इसका, सतलज का। और काबुल का जो नाम है, काबुल नदी का नाम यहाँ पे, काबुल का नाम हो जाएगा कुंभा, कुंभा हो जाएगा काबुल का। और गोमल नदी का नाम, गोमल नदी का नाम गोमती हो जाता है ना, गोमती हो जाएगा। और गंडक का नाम तो आपको पता ही होगा, गंडक को हम लोग शदानीरा कहते हैं, है ना। गंडक को शदानीरा कहा जाता है, सदा नीरा कहा जाता है गंडक को। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनका जिक्र हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक और भी फैक्ट है जो पूछा जाता है ना। एक और भी फैक्ट है जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसका सबसे ज़्यादा बार वर्णन है, किसका कितना बार वर्णन है। जैसे में आप यहाँ पे देख लीजिए, ऋग्वेद की ही हम लोग बात करते हैं, है ना। ऋग्वेद में, क्योंकि हम लोग अभी तो वैदिक के पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा इंद्र का जो वर्णन है, इंद्र का वो 250 बार वर्णन किया गया है ना। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार होता है। और अग्नि का, यह प्रश्न पूछा गया है, अग्नि का वर्णन 200 बार होता है, 200 बार, है ना। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन 200 बार होता है और इंद्र का वर्णन 250 बार, 250 बार। अच्छा, गंगा नदी का लगता होगा कि गंगा नदी का सबसे ज़्यादा बार जिक्र होगा, यमुना नदी का सबसे ज़्यादा बार जिक्र होगा, लेकिन गंगा का इन ऋग्वेद में सिर्फ एक बार वर्णन किया गया है ना, सिर्फ एक बार वर्णन किया गया है। और यमुना नदी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उस यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, 3 बार। उसके बाद और भी हम लोग देख लें, है ना। जन जो है, जन का वर्णन 275 बार किया गया है ऋग्वेद में। जन का वर्णन यहाँ पे, जन का वर्णन 275 बार। और विश्व का वर्णन 171 बार किया गया है, 171 बार किया गया है। सभा जो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, सभा का 8 बार वर्णन है। और समिति का वर्णन 9 बार है, समिति का वर्णन यहाँ पे 9 बार हो जाता है। बीदत का वर्णन, है ना, बीदत का वर्णन 122 बार है, बीदत का वर्णन 122 बार हो जाता है। और ये देखिए, कृषि का वर्णन 33 बार है। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन, है ना, कृषि का वर्णन 33 बार हो जाता है। और गाय, जिस पे सब कुछ डिपेंड है ना, 176 बार है। यानी कि ऋग्वेद में गाय की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। ऋग्वेद में आप देखिएगा, आदमी का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, इंसान की कोई कीमत नहीं है ना। इंसान की कोई कीमत नहीं है जितना कीमत गाय का है। अगर आपके पास गाय ज़्यादा है तो सब कुछ है आपके पास, है ना। अगर किसी की हत्या आप कर देते हैं और उसके बदले में 1-2 गाय अगर दे दें तो आपकी हत्या माफ़ मानी जाती थी। ये वैदिक सभ्यता के लोग ऐसा करते थे, है ना। और आज भी कभी कभी देखने को मिलता है गाय को लेकर के राजनीति होता है, गाय को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है ना। गाय को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक अगर ये बात किया जाए तो कहा जाता है, इसी में आपको मिलेगा, जिक्र मिलेगा कि गाय का मीट खाने वाला सबसे पहला व्यक्ति ब्राह्मण ही था, है ना। अगर आप कहिएगा कि कहाँ मिलता है या प्रमाण, तो पहले पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। गाय का मीट सबसे पहले किसने खाया था? तो ब्राह्मण ने ही खाया था, क्योंकि गाय सबसे ज़्यादा प्रिय इन्हीं लोगों का था, है ना। मैं ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हैं वही बता रहे हैं।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी चीज़ें हैं, है ना। और भी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये हमारा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग वैदिक साहित्य को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाया जाए, है ना। वैदिक साहित्य को और आगे हम लोग बढ़ाया जाए। चलिए, ये हमारा हो जाएगा। प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या, है ना, प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13 थी। ठीक है, प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितना हो जाता है? तो प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। और कुल उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 हो जाता है। वेदों को कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, मतलब एक परंपरा है। परंपरा कहने का मतलब है कि अगर कोई टीचर हैं तो टीचर अपने शिक्षकों को जो ज्ञान देते थे वो सुना करके देते थे, कंठस्थ कराते थे, क्योंकि उस समय लिपि या लिखा नहीं जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो शिक्षा दिया जाता था वो धर्म ग्रंथों की ही शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जब भी किसी शिष्य को शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था तो उसे गुरु के समीप बैठना पड़ता था। इसीलिए उपनिषदों का जो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, है ना। तो ये परंपरा थी। एक आदमी सुन करके दूसरे को सुनाता है, दूसरा तीसरे को सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है। यही कहता है। वेदों को क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। श्रुति का मतलब होता है सुनना, है ना। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो बोलचाल की जो भाषा थी वो संस्कृत हो जाती है। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते हैं, है ना। खुद को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और देखिए, आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, है ना। अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया। जैसे जब आप देखते हैं, जब भारत में आर्य जब यहाँ पर आए तो बहुत सारा चीज़ें लेकर के वो आए, क्योंकि आर्य क्या थे? आर्य एक कबीला में ब्रांचेज में भारत आए हुए थे, टुकड़ों में, शाखाओं में वो भारत आए थे। और उनका काम था पशुओं को, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका देख रेख करना, उसको चराने और आने वाला काम कराना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आर्य को आयावरी कहा जाता था। आयावरी का मतलब होता है घुमक्कड़, है ना। और घूमने वाला जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। जैसे आप कभी देखते हैं लोग कहता है ना बच्चे के बारे में, पढ़े तब पढ़ाओ नहीं तो शहर में घुमाओ वाली बात हो जाती है। अगर बच्चा पढ़ा तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर वो शहर में घूमता है तो उसकी बौद्धिक विकास हो जाता है। इसी तरीके से आर्य लोग घूमते घूमते, है ना, ब्रांचेज अनेक टुकड़ों में भारत आते हैं। और भारत में आने के बाद इनका मुलाकात होता है भारत के लोगों से, भारत के वासियों से मुलाकात होता है। और भारत के जो वासी हैं, क्योंकि आप हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज़ें इंगित होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही शांति प्रिय थे। उनको लड़ाई झगड़ा युद्ध से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग जो जीवन जी रहे थे वो दुनिया के सबसे विकसित अवस्था में जी रहे थे। क्या है कि अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यता और संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता की बराबरी नहीं कर पाती, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी और यह सबसे ज़्यादा डेवलप था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो पतन में अक्सर कुछ इतिहासकार हैं जो ये बात कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा हम लोग मान भी लेते हैं, आर्यों के आक्रमण से हुआ, लेकिन ये तो तय है कि आर्य जो है वो आक्रमणकारी थे। आर्य जो है वह आक्रमणकारी थे। उनका वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ डिफरेंट था, जो हमारे भारत के लोगों से बिल्कुल अलग था। यही वजह है कि कहा जाता आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करते थे। जैसे आप देखते होंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं
हड़प्पा सभ्यता में आपको पूजा पाठ अनुष्ठान तो मिलेगा, लेकिन पूजा पाठ जो अनुष्ठान है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति पूजक कैसे? कभी आप देखते हैं सूर्य का वो लोग पूजा कर लेते हैं, पीपल के पेड़ का पूजा कर लेते हैं, है ना। एक महिला के पेट से, उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा का जो आप साक्ष्य देखते हैं, पशुपति का भी कुछ जिक्र किया गया है। इस तरीके से जो पूजा पाठ का जो साधना था, जो साधन था, वो देख सकते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आर्यों का आगमन होता है तो आर्य ने अपना देवी देवता ऑलरेडी पहले से बना रखा होगा, जिसकी पूजा, है ना, जिसका पूजा जो है यहाँ के रहने वाले दास और दस्यु नहीं करते थे, है ना। भले बाद में आज हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पूजी जाने लगी है ना। तो आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें क्या मानते थे? शत्रु माना गया, है ना। आगे पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग कुछ ऐसी किताबें हैं, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर बहुत सारे चीज़ें हैं, वहाँ से आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि कैसे, किस तरीके से ये जो जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, ये धर्म, खैर छोड़िए, इस पर डिस्कशन नहीं आया। ओके। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों समूहों से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। एक नई संस्कृति भारत में लाई। संस्कृत भाषा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो संस्कृत भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आर्य का बसाव के बारे में देखेंगे तो कहता है कि वैदिक आर्य कई समूह में भारत है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है ना। सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए, सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है, मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो है, मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो है, इनका जो जन्म स्थान है मध्य एशिया है। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने ये बात कही थी। मैक्स मुलर ये कहता है कि आर्यों का मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया है, मध्य एशिया हो जाता है ना। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, यहाँ पे काम ही देगा आपको, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में ये जो दूसरा मंडल हम लोग देख रहे हैं, दूसरा मंडल है ना, और सातवां मंडल, और सातवां मंडल, ये दूसरा और सातवां जो है सबसे प्राचीन मंडल हो जाता है। सबसे प्राचीन मंडल है, और सबसे, यानी कि सबसे जो अंत में जोड़ा गया वह प्रथम हो जाएगा, और 10वां मंडल हो जाएगा जो सबसे अंत में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आर्य का बसाव हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आर्य का बसाव क्या है? तो यहाँ पे देखिए, वैदिक आर्य कई समूह में भारत है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है ना। सप्त सैंधव यानी कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है ना। क्या हो जाएगा? सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, द्वस्तती। फिर उसके बाद देखिए गंगा, यमुना और दोआब, ये नदी के बीच का क्षेत्र है जो बहुत ही ज़्यादा क्या था? उपजाऊ था। सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास, ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी, है ना, जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे, और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे, है ना। यही हम लोग पढ़ रहे थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। 3रे मंडल से यहाँ मिलता है। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है।
सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और सबसे नया वेद जो है, यहाँ पे देखिए फैक्ट ही है, याद कर लीजिएगा, है ना, फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। सबसे नया वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, है ना। और वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। हम लोग इसका चर्चा भी करेंगे। छठा क्लास का इतिहास है ना, छठा क्लास में जितना भी है बहुत ही है। छठा क्लास से आप देखिएगा, जब इस इतिहास को एक बार पढ़ लीजिएगा तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं अधिकतर आपको यहीं से टकरा जाएंगे। अगर सही तरीके से अगर इस किताब को 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, है ना, रिवीजन करने के बाद बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में यानी कि 10-12 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया है, अगर आप यहाँ से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमने इस किताब से पढ़ा था, है ना। क्योंकि बीपीएससी कभी इधर उधर से आलतू फालतू नोट्स और किताबों से कभी प्रश्न नहीं बनाता। वो प्रश्न बनाता है तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही बनाता है, उसी का संदर्भ होता है। कुछ टेक्स्ट बुक हैं, है ना, कुछ टेक्स्ट बुक है जिसका चर्चा हम लोग कर देंगे, उससे बनाता है। लेकिन अधिकतर 70% जो प्रश्न बनाए जाते हैं, 60 से 70% जो प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना, वो प्रश्न आपका डायरेक्ट एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही होता है। बस समझने और उसको अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। और यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। और उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था, है ना। हम लोग पढ़ेंगे भी उत्तर वैदिक काल के, जब डिफरेंट करके पढ़िएगा ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, तब आपको यहाँ पे फील होगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था, लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता दी जाती थी वो पशुपालन का दिया जाता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को एक बार देख ही लिया जाए इसको, है ना। तो देखिए, कहता है कि गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध करता था, है ना। यहाँ पे वैदिक सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में गायों को सुरक्षा देने के लिए, है ना, एक कह सकते हैं कबीला का चुनाव होता था। और वो कबीला जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो, जो लोग शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दक्ष थे, उन्हीं लोगों को चुना जाता था पशुओं की रक्षा करने के लिए। जो बाद में धीरे धीरे और पशुओं की रक्षा करने वाले को एक मन के अनुसार, जिसको हम लोग बाद में कर कहने लगे, एक बलि दी जाती थी। बलि का मतलब होता है कर, है ना, बलि का मतलब कर होता है। कहने का मतलब है धान चावल जो भी होता था, है ना, उसको लोग उस कबीला को देते थे ताकि उनकी गायों की सुरक्षा हो सके और बाहरी लोगों से भी सुरक्षा हो सके। बाद में धीरे धीरे यही बलि बाद में राजा हो जाता है और बाद में इस बलि को एक कर के रूप में अनिवार्य कर देता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यानी कि गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीले से हमेशा युद्ध करता था, क्योंकि इनके जीवन में गाय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी। ये सबसे ज़्यादा क्या था? इम्पॉर्टेंट था। जैसे आप देखिएगा, गाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में भी और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किनकी प्राप्ति नहीं होती है। अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, है ना, जैसे 4 ऑप्शन में आपको घोड़ा दे दिया जाए, है ना, गाय दे दिया जाए, है ना, बैल दे दिया जाए, है ना, यहाँ पे बैल दे दिया जाए और यहाँ पे अगर हाथी दे दिया जाए, ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में, है ना, किस पशु की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये पशु आपको गाय हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में गाय की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आप ये पढ़े हैं
कि हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला साड़ सबसे ज़्यादा प्रिय था। फिर आप दिमाग लगाइएगा कि कुबड़ वाला साड़ मिलता है तो फिर गाय क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कुबड़ वाला साड़ कैसे आया, है ना, गाय के माध्यम से ही आया। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इतिहासकारों का ये कहना है कि वहाँ पे गाय की प्राप्ति, है ना, हुई होगी, लेकिन सटीकता नहीं है। इसलिए आंसर में आपको क्या मरना है, गाय मरना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग वैदिक सभ्यता में आते हैं, गाय उनके जीवन का प्रमुख आधार हो जाता है। वैदिक सभ्यता में जैसे ही हम लोग आते हैं, जीवन का आधार ही गाय हो जाता है और जीवन का हर काम ही गाय से क्रियान्वित होने लगता है। जिसके पास ज़्यादा गाय हो वो ज़्यादा अमीर होता है, उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा होती है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि गोधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो, है ना, जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो, ताकि जानवरों से यानी कि जंगली जानवरों से हमारी पशुओं की रक्षा कर सके और साथ ही साथ हमारी सुरक्षा कर सके। तो बहादुर लोगों का चुनाव यहाँ पे किया जाता था। ये लोग एक कबीले टाइप से ही तो थे। चलिए और चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख लें, है ना। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं, क्षत्रियता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। ये सब तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो जाती है ना। ये सब चीज़ें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो जाती है। यहाँ पे एक कबीला होता था, कबीला में जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा, अभी आप देखते होंगे अभी भी हमारे भारत में कुछ ऐसे जनजाति हैं, है ना, जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बलशाली होते हैं। तब उनको समझिए कि पूरे कबीला की रक्षा करने के लिए उनको एक कह सकते हैं कि प्रधान बना दिया जाता है और उसके बदले में उनको बलि दी जाती है। बलि कहने का मतलब है जो घर से जिसको जितना मर्जी हो उसको उतना बख्शिश दिया ताकि उसका रहने खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। बाद में यही कबीला का जो सरदार है बाद में यही राजा और राजन का रूप धारण कर लेता है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, है ना। राजन एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में बिदध का सबसे ज़्यादा महत्व था, बिदध का सबसे ज़्यादा महत्व था और बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा हम उस पर इंगित करेंगे। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे, सभा में केवल, है ना, सभा में केवल क्या था, प्रतिष्ठित। और ऋग्वेद में सभा का वर्णन कितना बार किया गया है, आप लोग अभी पढ़े हैं ना, 8 बार किया गया है ना। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे और समिति का वर्णन 9 बार किया गया है ऋग्वेद में। तो समिति में आम लोगों की संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इन संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। कितनी बड़ी बात है ना, महिलाएं भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल के जो मुख्य पेशा है वह क्या है, पशुपालन है। यहाँ देखिए कहता है कि ऋग्वेद में एक अनाज का वर्णन है जिसको यौ बोलते, यौ या जौ, है ना, का उल्लेख मिला है। ये लोग जौ की खेती कबीला से करते थे। यह आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था, है ना। यहाँ पे देखिए इंद्र का देवता, इंद्र युद्ध का देवता होते हैं, अग्नि आग का देवता। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण राजन्य यानी कि यहाँ पे चातुर्वर्ण की भी वर्णन किया गया है। 4 वर्णों की कल्पना की गई है। यहीं पे 4 वर्णों की कल्पना किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का जिक्र मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से उत्तर वैदिक काल जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि वही पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।